नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आज बात करेंगे कांग्रेस ने मिशन 2023 की। दरअसल कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में अभी से जुट गई है। तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार के मंत्रियों और विधायकों को एंटी इनकम्बेंसी का डर अभी से सताने लगा है। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद कोरोना की वजह से अधिकांश मंत्री और विधायक अपने विधानसभा में सक्रिय नहीं हो पाए, जिसके पश्चात अब सामान्य स्थिति होने के बाद मंत्रियों की पहली प्राथमिकता अपने विधानसभा का दौरा करना है। 2023 के चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस आगामी चुनाव में किस तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। और अब मुख्यमंत्री स्वयं बजट सत्र के बाद विधायकों के परफॉर्मेंस का पूरा फीडबैक लेने हर विधानसभा क्षेत्र के दौरे की योजना बनाई है, ताकि सरकार की योजनाओं और प्रदेश में उनके क्रियान्वयन की रियलिटी को चेक किया जा सके। बहरहाल विपक्ष में बैठी भाजपा चाहे जो भी कहे, लेकिन मुख्यमंत्री का विभिन्न जिलों का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि सभी विधायकों का अब रिपोर्ट कार्ड तैयार होने जा रहा है और विधायकों का कार्य अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो उन पर गाज गिरने की संभावना भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उनका क्या कहना है, वो सुनिए। मीडिया ने जब मुझसे पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बिलासपुर आए थे और उन्होंने ये कहा है कि 80% विधायकों को मेहनत करने की जरूरत है, और विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब ये आखिरी 2 साल हैं और बकअप करने की जरूरत है। तो स्वाभाविक है कि हम ये माने कि हम जितने हैं सबके सब जीत जाएंगे, तो इससे बड़ी भूल नहीं होगी। हर व्यक्ति को देखना चाहिए, हर एमएलए को देखना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैंने अपने आप को भी इंक्लूड करके बताया, मैंने तो दूसरे को नहीं कहा। मैंने कहा मुझे भी चिंता है इस बार कि मैं अंबिकापुर अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना जा रहा हूं। पहले जितना मैं जाता था, जब लोग बुलाते थे एक विधायक के रूप में मैं चला जाता था। आज मंत्री के रूप में स्थिति पलट सी गई है कि मैं रायपुर के बाहर रहता हूं तो मुझे फोन आने लगते हैं कि आप गायब हो गए हो। जाएगा, ये बात उन्होंने कही। कर्जा माफ की बात काफी दिन के बाद प्रोग्राम बन रहा है, उन्होंने क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस संगठन को यह आभास हो गया है कि शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने 3 साल में ही जिसका नूर उतर गया है, 3 साल में ही जिसका पानी उतर गया है, 3 साल में जनता में बेहद असंतोष है। किसान खाद के लिए मारे मारे भटक रहा है। निजी दुकानों में खाद मिल रही है, निजी दुकानों को भी खाद अलॉट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर निजी दुकानों में खाद मिल रही है तो सरकारी दुकानों में क्यों नहीं मिल रही है? किसान भारी रेट पर खरीदने के लिए क्यों मजबूर है? जो छत्तीसगढ़ राज्य 0 पावर कट स्टेट था, किसानों को पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। 7-7 दिन तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक गांव में बिजली गोल रहती है। जो रेत 5,000 रुपए ट्रक में मिलती थी, वो रेत यहां पर 15,000 रुपए ट्रक में मिल रही है। जो यहां पर शराब माफिया और कोचिए समाप्त हो गए थे, कांग्रेस के आने के बाद शराब माफिया और कोचिए जो है वो पूरे सवाब में है। आदरणीय मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट के बारे में उन्होंने जो कहा उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं जाकर के सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में, संगठन और सत्ता के तालमेल के संदर्भ में, फील्ड में हमारी जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में और आने वाले समय में हम और क्या कुछ कर सकते हैं वो जानने के लिए उन्होंने स्वयं विधायक दल की पिछली बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो स्वयं दौरा प्रारंभ करेंगे, तो दौरे की प्रारंभ होगी। और राजनीतिक दल है, परफॉर्मेंस के बारे में तो अपने अपने रिपोर्ट और लेते रहते हैं। जाएगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे तो सुरेंद्र वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इसी के साथ राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर।
के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर के शर्मा जी। तो सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी राजीव चक्रवर्ती जी। 2023 नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है, कितनी तैयारी और क्या तैयारी बीजेपी की? बीजेपी की तैयारी है, बीजेपी वर्ष भर जनता के साथ रहती है। बीजेपी के अपने कार्यक्रम और एजेंडे रहते हैं, 6 कार्यक्रम रहते हैं, जैसे अम्बेडकर जी की जयंती, श्यामा प्रसाद की जयंती और दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और उनका जो पुण्य स्मरण रहता है, उसके बीच जनता के बीच में जाती है और हमेशा से चुनावी मोड में ही रहती है। क्योंकि जो बीजेपी का लक्ष्य है कि एक तेरा वैभव अमर रहे मां हम 2-4 दिन रहे ना, तो उसी प्रकार से बीजेपी जनता के बीच में जनता की समस्या के लेके वर्ष भर रहती है। तो चाहे चुनाव रहे या न रहे, हाँ, लेकिन बीजेपी एक माध्यम मानती है सत्ता को, जनता की सेवा का। सत्ता रहे ना रहे, लेकिन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम सीधे तौर पर जनता की सेवा कर सकते हैं। पर दिक्कत है कि सत्ता, ये लोकतंत्र की परंपरा है, 3 वर्षों तक जनता ने हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया और जब जनता ने प्रतिसाद दिया, हमने जनता की सेवा हमने की है। अपने एजेंडे को हमने किया है कि छत्तीसगढ़ नया नवोदित राज्य था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और अच्छी सड़कें हों, वो दूसरे राज्यों के साथ जुड़ा रहे, उसका शिक्षा और स्वास्थ्य आगे रहे और रोजगार के साधन उपलब्ध रहे। हम उसमें आंशिक रूप से सफल रहे जो 15 वर्ष था, और आगे और सत्ता मिल जाती तो जो अधूरे काम थे वो पूरे हो जाते। लेकिन दुर्भाग्य से जो कांग्रेस को शासन मिला है, जैसे बृजमोहन जी ने कहा है, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे रेत का खेल और शराब के खेल में उलझ के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और जनता से दूर, बहुत दूर चले गई है। और उसका जो माध्यम है वो माध्यम है कि कांग्रेस के बाकी राज्य में सत्ता लाने के लिए यहाँ के धन का दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये बहुत दुखद है। और सत्ता का जो संघर्ष चल रहती है सिंहदेव जी के बीच में और भूपेश जी के बीच में, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें विकास के सारे काम ठप पड़ गए हैं। और आप जैसे बृजमोहन जी ने कहा कि जो 5,000 का रेट था 15,000 रुपए ट्रक हो गया है। जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू था वो आज अपराध के गढ़ में तब्दील हो चुका है। जो छत्तीसगढ़ जो जहाँ से दूसरे राज्य के लोग कमाने आते थे और अपनी आजीविका चलाते थे, तो छत्तीसगढ़ में इतना पलायन बढ़ गया है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं और वो कमाने खाने के लिए दूर जा रहे हैं, ईंटे भट्टों में वो जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शुरू हो गई है। जो चिकित्सा व्यवस्था हमने शुरू करके गए थे, इन्होंने निजी क्षेत्र को डकैती डालने के लिए दे दिया चिकित्सा क्षेत्र को। और ये बहुत सारी जो बातें हैं वो जो कांग्रेस भी समझ सकती है कि जनता से दूर हो गई है। और जो प्रशासनिक एक चारागाह के लोग हैं, जो प्रशासनिक आतंकवाद चलाते हैं, विपक्ष का गला घोटना, जनता की मांग को दूर कर देना, तो सत्ता के मदमस्त खेल में लिप्त हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देखेगी कि आगामी चुनाव बहुत पास है, तो उसे वापस जनता की सेवा के लिए मौका मिले और वापस जनता की सेवा कर सके सत्ता के माध्यम से। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए 2023 जैसे कि मैंने अभी बोला ज्यादा दूर नहीं है और 3 साल का वक्त निकल चुका है। बात करें अगर कांग्रेस की तैयारियां शुरू कर दी है 2023 को लेकर, लेकिन वहीं अगर बात करें आप ही के मंत्री टीएस सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि 80% ऐसे विधायक हैं जिनके प्रति नाराजगी है, यानी कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, डर सता रहा है। ऋतु जी, एंटी इनकम्बेंसी का क्या पैमाना हो सकता है? लोकतंत्र में हम उसको आंकते हैं चुनाव के परिणामों से। विगत दिनों सर्वविदित है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें पूरे 15 के 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिस प्रकार से सरोज पांडे, रमन सिंह, अजय चंद्राकर जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना वार्ड नहीं बचा पाए, तो इस प्रकार से बात करना निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाने की बात की। निश्चित रूप से यह सतत प्रक्रिया है। पहले भी हमने देखा, जब हम सरकार में नहीं थे, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सभी 90 विधानसभा सीटों पर जाकर उन्होंने संकल्प शिविर आयोजित किया, कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव जी अभी कह रहे थे, निश्चित रूप से कभी न कभी सच्चाई इनके मुंह पर आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। ये 15 साल सरकार में रहे लेकिन अपने उद्देश्यों में आंशिक रूप से सफल हो पाए। और जिस प्रकार से अपने कुशासन का आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पर लगा रहे हैं, तो ये अपने गिरबान में झांक के देखें। इनके समय में रेत खदानों का नीलामी तक इन्होंने रोक के रखा था, क्योंकि इनको कमीशनखोरी और बिचौलियों को संरक्षण देना था। याद करें राजीव जी, समुद्रा घाट में सरपंच की हत्या हुई थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुरुद में क्या स्थिति थी? आज तो सभी रेत खदानों में पारदर्शिता बरती जा रही है, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरी जो उसकी मॉनिटरिंग है वो पोर्टल पे दर्ज किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे आज ये मुद्दाबीन हो गए हैं, पिछले 3 साल से ये फील्ड पे नहीं दिखे। सारे सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, राजनीतिक पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड के दौरान भी लोगों की मदद करते हुए देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष का धर्म निभाने में नाकाम रही। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की, तो नान डायरी में सीएम मैडम, सीएम सर और सालिम का एड्रेस किसका था छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। और जिस प्रकार से नागपुर, लखनऊ और दिल्ली में पैसे पहुंचाने का जिक्र था, तो वो कुशासन खत्म हो गया है। अब पूरी तरह से पारदर्शी सरकार है। और जहां तक बात है, आज भी मुख्यमंत्री जी बिलासपुर गए हैं, विगत दिनों लगातार देखे प्रत्येक जिले में 28 जिले है ऋतु जी, यहाँ पर कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री जी ने रात नहीं गुजारी हो, वहां कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क नहीं किया हो, वार्तालाप नहीं किया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने जो 15 साल के कुशासन के जो खामियां थी उसको कांग्रेस पर थोपना चाहती है। और इसीलिए आपको याद होगा 65+ का नारा था 2018 में, 14 सीट में आ गए। उसके बाद भी इनका अहंकार कम नहीं हुआ। इनके फर्जी वारे के तो ऐसी ठीक है सुरेंद्र जी, आपका कहना है कि देखिए मुख्यमंत्री तो खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस के विधायक मेहनत नहीं कर रहे हैं, तभी आप ही के मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे आधी जनता नाराज, मतलब 80% विधायक ऐसे होंगे जो कि नाराज होंगे। अगर नहीं तो आप ही बताइए कि फरमान देने की जरूरत क्या पड़ी कि विधानसभा क्षेत्र में जाइए, जाके काम कीजिए। भाई 2 साल बहुत हो गया, आप कोरोना की वजह से घर में बैठ गए, नहीं जा सके। वरिष्ठ नेताओं के सलाह का पूरा सम्मान है, लेकिन नहीं जाने वाली जैसी कोई बात नहीं है। सतत संपर्क में है, हमारे विधायक भी मेहनत कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। 27 में से 20 जिला पंचायतों में हमारे ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी यहाँ पर के शर्मा जी, आपके पास आती हूँ। और जिस तरीके से देखिए बीजेपी कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए वो सत्ता में है और वो ये कहते हैं कि हम हर मोर्चे पर खरे उतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब 2023 की बात जब आती है तो एंटी इनकम्बेंसी का डर कांग्रेस को सता रहा है। आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ध्यान आ गया राष्ट्रीय दलों का। तो यहाँ पे स्थिति हम देखें तो 10% उत्तर से कांग्रेस आई है, जबकि उससे पहले जो बीजेपी की सरकार बनी 1% का अंतर रहा था। वोट प्रतिशत को ही देखें, उसके पहले देखें तो 3 और 5% का अंतर था। 2003 में 3%, 2008 में 5%, उसके बाद 1%, फिर 10%, एक बड़े अंतर के साथ कांग्रेस सरकार में आई। उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि ये तैयारी की बात, इधर 70 विधायक हैं, उधर 14 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को यहाँ मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन भाजपा को एक जो बार बार बात आती है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से 10% अधिक मत यहाँ प्राप्त किए, 40 और 50% का अंतर आ जाता है। तो देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। तो देखते हुए ये बात तो निश्चित रूप से 70 विधायकों में से सबको टिकट तो नहीं मिलेगी, ये कांग्रेस के विधायक भी समझ रहे हैं। तो ये तैयारी की आवश्यकता है, उनको अपने क्षेत्र में मेहनत करने के लिए क्षेत्र में जाने की बात आ रही है। और जो कोरोना काल 2 साल चला है, उस दौरान कहीं कुछ विधायकों के क्षेत्रों में के लिए सक्रियता की कहीं कमी या कोई उससे पीड़ित रहा हो, उनको सक्रिय करने की एक बात आ रही है। उसके साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ में एक तनाव वाली भी बात आ रही है कि कांग्रेस और भाजपा यह छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण रहा है। और वोटों का प्रतिशत देखे तो उतना भी नहीं है। जोगी कांग्रेस की स्थिति भी, अजीत जोगी जाने के बाद क्या स्थिति वो देख रहे हैं, जबकि जोगी जी और बसपा और कम्युनिस्ट तीनों का गठबंधन था, उसके बाद 7 सीट उनको
मिला था। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के तैयारी को लेकर आज मुख्यमंत्री के एक बड़ा बयान आया है कि आईडी और ईडी की भी धमक छत्तीसगढ़ में सुनाई देगी। ये एक बड़ी बात है कि एक संघर्ष दोनों पार्टियों के बीच, केंद्र में भाजपा है और यहाँ कांग्रेस है, तो किस रूप में आगे जाके चुनाव जाएगा। और जहां तक जो बातें आ रही है, घोषणा पत्र कांग्रेस को लाने में महत्वपूर्ण रहा है, तो वो जो घोषणा पत्र अभी जो बाकी है उनमें 2 वर्षों का बीजेपी का बोनस या शराबबंदी को लेकर इस प्रकार से जो विषय है वो भाजपा का विषय है और कांग्रेस तो इसको कहां तक पूरा कर पाते हैं, या ये बात आएगी कि भाजपा भी पूरा नहीं कर पाई थी, ये एक बात भी आती है। कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसके साथ साथ आगे की रणनीति को लेकर जो बात आ रही है, किसानों की ही तब समस्या, वही खाद, बीज और अवैध शराब, रेत, ये सब जो मुद्दे भाजपा उठा रही है। जगदलपुर में 2 बार पुरंदेश्वरी जी वहां जा चुकी हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में जो पूरी तरह सफाया भाजपा का हो चुका है उसको कैसे लौटाया जाए, इसके लिए भी वहां पे रणनीति बन रही है। दोनों तरफ देखा जा रहा है कि भाजपा के जो विधायक हारे हुए हैं उनमें भी भय है कि हमें टिकट दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने नए सभी प्रत्याशियों को नए चेहरे मैदान में उतारे सभी लोकसभा सीट में, उसका एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तो इसको लेकर भय की स्थिति बनी हुई है कि पुराने मंत्रियों की भी टिकट रहेगी कि नहीं रहेगी, और नए कार्यकर्ताओं की मांग कार्यकर्ताओं की ओर से स्वाभाविक रूप से उठ रही है, क्योंकि 2 दशक के गेप हो चुका है उनको नए चेहरे को लाने में। एक बात है, कांग्रेस में जो नए चेहरे हैं वो जीत क्या है, पहली बार उनमें से कितना विश्वास पार्टी उन पर व्यक्त करती है, इसके लिए निश्चित रूप से भूपेश बघेल पहले भी विधायकों को एक आश्वस्त करते रहे, उनके साथ मैं खड़ा हूं हर क्षेत्र में, उनके दौरे की जो बात आ रही है। अब बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी जो बोल रहे हैं, वो रविंद्र चौबे का बयान आया, ब्रिजमोहन जी का जो बयान आया, तो इसको देखे तो अंबिकापुर क्षेत्र एक बात आ रही है कि जो दूरी बन गई थी राजधानी और अन्य स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण, और जो सक्रियता रहती कोरोना काल के दौरान रही, तो उसमें अपने क्षेत्र में नहीं जा पाने की बात है। और खुद को उदाहरण पेश करते हुए कहा कि विधायक जो अपने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाएं, ये बात आई। और बजट सत्र के बाद निश्चित रूप से चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ पूरी तरह चले जाएगा, ऐसी आशा संभावना अभी दिख रही है। तो देखना है कि आने वाले समय में किस ठीक। राजीव जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, 15 साल बीजेपी ने राज किया है छत्तीसगढ़ पर, अब कांग्रेस राज कर रही है, सत्ता में है। आपको ऐसा कौन सा काम रह गया जो कि आपको लगता है कि कांग्रेस में नहीं हुआ? क्योंकि 15 साल का एक बहुत बड़ा वक्त होता है, आप तो सब करके ही गए होंगे और कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही होगी। नहीं, देखिए, जो 15 साल का हमारा सुशासन था, हमने राज तो कांग्रेस पार्टी करती है, हम तो जनता की सेवा के लिए शासन करते हैं, शासन के माध्यम से। तो जो हमारा जो सुशासन था 15 वर्षों का, आज जनता उसको महसूस कर सकती है कि धान के लिए खुद बोरे खरीदने पड़ते हैं, खाद और यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, और जिस प्रकार जो हमने चौड़ी और सुंदर सड़कों का जाल बिछाया था वो सड़कें भी टूट चुकी है। तो हमारे भवनों का उद्घाटन कर रहे हैं कांग्रेस के विद्वान। तो ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम को जनता समझ रही है। तो उसके लिए वो वापस चाहते हैं कि जनता चाहती है कि भाजपा का राज हो। नहीं, जनता अगर चाहती तो निकाय चुनावों में भी फिर परिणाम बीजेपी के अनुरूप ही आते। देखिए, वो तो नम्रता से हम स्वीकार करते हैं कि चुनाव में लोकसभा में हम जीते, विधानसभा में वो जीते थे, निकाय चुनाव में क्योंकि इनका सत्ता था तो वो तारतम्य में ऐसा हुआ कि इनको लाभ मिल गया। लेकिन हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मुद्दे रहते हैं। बीजेपी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की अगर शासन की बात करें राजीव जी, तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि भैया, क्योंकि देखिए यूपी में चुनाव है, कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर यूपी पहुंच गई है। तो जरा सोचिए, ये तो यहाँ पर विचार करने वाली बात है ना कि फिर ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो बीजेपी खुद को कैसे साबित करेगी? नहीं रुचि जी, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो चुका है। असम में नकार दिया, बंगाल में 0 सीटें आई, और उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव में गए। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल तो सब जगह फ्लॉप हो चुका है। तो टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि बदलाव की आवश्यकता है, और पांडे जी कहते हैं जो बिलासपुर के विधायक है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की बहुत बुरी स्थिति है, पुलिस व्यापार कर रही है पुलिसिंग छोड़कर। तो ये देखिए, ये तो कांग्रेस के बृहस्पति सिंह जी भी आरोप लगा चुके हैं कि शिक्षा मंत्री व्यापार कर रहे हैं। तो हम तो आरोप लगा ही रहे, आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकगण भी असंतुष्ट है। तो ये इस असंतोष को लेकर और हमारी जो पॉजिटिव वर्किंग है, इन सारों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। कांग्रेस चिंतन कर रही है, हम उनको शुभकामना देते हैं
कि हम जो काम को छोड़कर गए थे उन काम को हम पूर्ण करेंगे और पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। एक सुखद और स्वर्ण छत्तीसगढ़ को जो हमने छोड़ दिया था 15 शासन में, वो आने वाले समय में वो सुखद और स्वर्णिम छत्तीसगढ़ को हम बनाएंगे और जनता का निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति करके रखी है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये जो आतंक का माहौल है, विपक्ष को गला घोटना, कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति, ये सारी चीजों को लेकर हम जाएंगे जनता के पास। और मैं आपको बता दूं 2001 में भी जब योगी जी का शासन था, हमारी भी विधायकों की संख्या इतनी ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम जीत कर आए हैं। तो 2023 के चुनाव में भी हम जीत कर आएंगे। ठीक, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। ऋतु जी, जिस प्रकार से 15 साल के इनके कुशासन में कानून व्यवस्था के नाम पर सुपर सीएम हुआ करते थे, जो अधिनायकवाद उनका था, जिलों में क्राइम ब्रांच और विशेष सेल बनाकर जो प्रशासनिक आतंकवाद का ये रैकेट बनाकर रखे थे, उसको खत्म किया हमने। जिस प्रकार से इनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऋतु जी, इनके प्रभारी जो हैं डी पुरंदेश्वरी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि रमन सिंह बार बार दावा कर रहे थे कि एक छोटा चेहरा मेरा भी है। उसी प्रकार नितिन नवीन जी, जो अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए, वार्ड वार्ड पे वो घूमे, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर भरोसा ही नहीं था। और इनके राष्ट्रीय प्रभारी हैं शिव प्रकाश जी, स्पष्ट रूप से कहा कि 15 साल ये अपने दम पर नहीं, बी टीम के भरोसे जो अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी हैं उनके साथ मिलकर षड्यंत्र करके ये सरकार चलाते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जन विरोधी चरित्र, किसान विरोधी चरित्र और वादा खिलाफी की कलई खुल चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है कि ये जो बोनस के नाम पर ठगते रहे, चुनावी साल को छोड़कर ये बोनस नहीं दिए, जिस प्रकार से प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात कही थी, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय की बात कही, हमने तो देखिए खाद पर ये तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। खरीफ के दौरान भी हमने देखा कि 40% खाद की सप्लाई आखिरी तक नहीं की गई। अभी रबी फसल के लिए ऋतु जी 7,50,000 मीट्रिक टन हमारी मांग थी, जो अनुमोदित हुआ केंद्र सरकार के द्वारा। 45% तो उसी में कटौती कर दी गई जो इनके द्वारा अप्रूव किया गया। 3,30,000 केवल आया है। तो ये चाहते ही नहीं, मोदी सरकार देश की पहली किसान विरोधी सरकार है जो चाहती नहीं कि किसान अपनी पूरी पैदावार ले पाए। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और इनका झूठ, भ्रम और गलत बयानी भी विदित है। ये दावा करते थे ऋतु जी 2018 के दौरान की इनके 57 लाख मिस्ड कॉल कार्यकर्ता थे, चुनाव हुआ तो इनको 40 लाख वोट भी नहीं मिले। वक्त खत्म हो चुका है, ये इनके कार्यकर्ता ही इनको वोट नहीं। वक्त कम है सुरेंद्र जी। अब बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में। राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, के शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां अपनी तरफ से दावे कर रही हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो वो लगातार कह रही है कि उन्होंने बहुत काम किया। बीजेपी की अगर बात करें जो कि विपक्ष में है, उसका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी चुनावों में क्या रंग दिखाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।